जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वें दिन माँ स्कंद की पूजा की जाती है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि माँ स्कंद माता की पूजा कैसे करें, माता का प्रिय भोग क्या है, कौन से रंग का वस्त्र पहने, माता को किस रंग का पुष्प आज के दिन अर्पित करें। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। इनकी पूजा करने से बुद्धि, शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद को गोद में धारण करती हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। रोज की तरह सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें और स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। आज के दिन सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने। वह पूरी तरीके से सफ़ेद वस्त्र ना पहने, उसके साथ में लाल या पिंक कलर इस तरह से मिलाकर पहने। पूरा ऊपर से नीचे तक सफ़ेद ना पहने, या फिर क्रीम कलर का भी वस्त्र पहन सकते हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। अपने मंदिर की साफ सफाई करें, या माता रानी को चौकी पर विराजमान किए हैं तो उसे साफ करें, फूल वगैरह सब हटा दें। उसके बाद गंगा जल से भाव रूप में सबको स्नान कराएं। गणेश भगवान को, माँ पार्वती को, माता रानी को, वरुण देवता को अखंड ज्योत जलाए हैं। इस तरह से गंगा जल से भाव रूप में सबको स्नान कराएं। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। पहले गणेश भगवान से शुरू करके वरुण देवता, माता रानी सबको वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। माता स्कंद को सिंदूर अर्पित करें। और जो माता की गोद में कार्तिकेय भगवान हैं, उनकी भी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। स्कंद माता को पीले फूल या सफ़ेद फूल अर्पित करें। आप चाहें गेंदे के फूलों की माला अर्पित करें, उसी के साथ में कुछ सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। अब जानिए माता का प्रिय भोग क्या है। माता को केले का भोग बहुत प्रिय है। माता स्कंद को केले का भोग लगाएं, यह बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद मंत्र जाप करें और आरती करें। स्कंद माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का जप करें और अंत में आरती करें। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख और परिवार में खुशहाली आती है। मन शांत और एकाग्र होता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ स्कंद माता को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन शांत मन से पूजा करने से विशेष फल मिलता है। केले का दान करना भी शुभ माना जाता है। आज के दिन बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा केले का दान करें। अब आप सब माँ स्कंद माता की कथा सुनेंगे। माँ स्कंद माता नव दुर्गा का 5वां दिव्य स्वरूप है। यह कथा केवल एक देवी की नहीं, बल्कि माँ के प्रेम, तप, शक्ति और धर्म की विजय की अद्भुत गाथा है, जो हमें जीवन का गहरा सत्य समझाती है। सृष्टि के एक काल में जब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था, तब एक अत्यंत बलशाली असुर का उदय हुआ। उसका नाम था तारकासुर। वह अत्यंत बुद्धिमान और तपस्वी था। उसने वर्षों तक कठोर तप कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वरण करो, तुम्हें क्या चाहिए। तारकासुर ने बड़ी चतुराई से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर जानता था कि उस समय भगवान शिव तप में लीन हैं और विवाह से विरक्त हैं, इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं होगा। इसी अहंकार में उसने पूरे त्रिलोक में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया।
तारकासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर दिया गया। यज्ञ, तप, धर्म सब नष्ट होने लगे। पृथ्वी पर भय का वातावरण छा गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और विनती की कि हे नारायण, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र से ही संभव है, इसलिए शिव और शक्ति का मिलन आवश्यक है। उसी समय पर्वत राज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, माता पार्वती। वे पूर्व जन्म में सती थीं, जिन्होंने शिव के अपमान से दुखी होकर देह त्याग दिया था। इस जन्म में उन्होंने फिर से भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया। माँ पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक अन्न का त्याग, केवल पत्तों पर जीवन, अंत में केवल वायु पर निर्भर। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किए। उनका विवाह एक दिव्य उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मांड की रक्षा के लिए दिव्य ऊर्जा का जन्म हुआ, भगवान कार्तिकेय का। उनका नाम साधारण नहीं था, बल्कि देवताओं की शक्तियों के संयोग से हुआ था। वे जन्म से ही तेजस्वी, वीर और अद्भुत शक्ति से युक्त थे। माँ पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर अपार स्नेह से उनका पालन करने लगी। जब वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण करती थीं, तब उनका स्वरूप स्कंद माता कहलाया। माँ स्कंद माता का यह रूप अत्यंत अद्भुत है। वे सिंह पर सवार होते हैं, गोद में बाल स्कंद को धारण करती हैं और उनके 4 हाथों में कमल और वर मुद्रा होती है। उनका यह रूप यह दर्शाता है कि माँ का प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ करुणा है वहीं विजय है। जब कार्तिकेय युवा हुए, तब देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। वे युद्ध के लिए तैयार हुए। तारकासुर ने उनका उपहास किया, एक बालक मुझसे युद्ध करेगा? लेकिन कार्तिकेय ने दृढ़ स्वर में कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगी। देवता और असुर आमने सामने थे। अंततः भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य शस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के अंत के साथ ही चारों ओर शांति फैल गई। देवताओं ने जय जयकार की, धर्म की पुनः स्थापना हुई। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को आशीर्वाद देती हैं और संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देती हैं कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। माँ स्कंद माता केवल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि वे ममता, ज्ञान और मोक्ष का द्वार भी हैं। उनकी पूजा से संतान सुख मिलता है, मन शांत होता है, जीवन में सफलता मिलती है, भक्ति और ज्ञान का मार्ग खुलता है। जब जब इस सृष्टि पर अधर्म बढ़ा है, जब जब दुष्ट शक्तियों ने धरती को डराया है, तब तब माँ दुर्गा ने अलग अलग रूप लेकर धर्म की रक्षा की हैं। जब भी जीवन में अहंकार और संकट बढ़ता है, तब माँ अपने इस रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ स्कंद माता हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि जहाँ माँ का आशीर्वाद है, वहाँ कोई भय नहीं। बोलो स्कंद माता की जय।